मैं पहले भाई आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था, पर अब मैं आरसीबी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सीएसके को सपोर्ट करूंगा। क्योंकि कितनी देर सपोर्ट करें भाई, 16 साल हो गए हैं भाई, एक मैच तो सही तरीके से जीत लो। सीएसके से तुम ऐसे बिल्ली बन जाते हो, उनके आगे जैसे लगता है पता नहीं छोटे बच्चे से मार खा रहे हैं। सीएसके से जब भी मैच होता है एमएस धोनी इतने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, इतने तगड़े तरीके से मैच जीत जाते हैं। इनसे विराट कोहली को मैं सपोर्ट कर रहा था, पर भाई आज की परफॉर्मेंस देख के मैं अब आरसीबी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सीएसके को सपोर्ट कर रहा हूं। बात ही ना करे, सीएसके ने आज धूल मचा दी है आरसीबी की, चाहे है इंडिया की टीमें दोनों, लेकिन टैलेंट का डिफरेंस, कैप्टनसी का डिफरेंस, माइंडसेट का डिफरेंस आज पता चला कि एमएस धोनी वाकई गॉड ऑफ आईपीएल खिलाया जाता है, वाकई आईपीएल का बाप खिलाया जाता है, वाकई माना जाता है कि लेजेंडरी प्लेयर है, वाकई माना जाता है कि मिस्टर कूल होने के साथ साथ एक लेजेंडरी कैप्टन, लेजेंडरी बैट्समैन और लेजेंडरी ऑलराउंडर कहने की है। सिर्फ बॉलिंग ही नहीं करता, देखिए आज उसकी इस एज में भी उसने कीपिंग साइड पे एक बॉल पीछे नहीं जाने दिया। धोनी की जो कैप्टनसी है इसमें मैंने मुतअद्दिद बार बोला है, धोनी की शख्सियत में इतना डोमिनेंसी और जिस अंदाज से वो कैप्टनसी को लेके चलता है, टीम को मैनेज करके रखता है और ग्राउंड में जो उसकी धाक होती है, वो कहते हैं लाइक ए लायन, शेर की तरह मैदान में उतरता है और वो कहते हैं ना अगली टीम को पिछाड़ के रख देता है। ये उसकी बहुत बड़ी खासियत है। और आप ये देखें कि इतने डुप्लेसी, विराट कोहली और बड़े बड़े नाम जो है ना कुछ नहीं कर। पहले तो हमारे हार्ट टूट गए हैं, बिकॉज देखिए हमारी रिवायत आरसीबी ने बरकरार रखी है। आरसीबी के हम बहुत बड़े, आरसीबी नहीं बल्कि विराट कोहली के बेसिकली अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली के मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। विराट कोहली का चलें एक साइड से हमें दुख हुआ है मैच हारने का, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट है, अभी पूरा इवेंट पड़ा है, दिल छोटे नहीं करने, मैच बहुत बड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक सर, आरसीबी वर्सेस सीएसके ने मार्का मार ली है, वही रवायत कभी आरसीबी को उन्होंने जीतने नहीं दिया इस ग्राउंड के अंदर। क्या कहेंगे आज आरसीबी जो है वो स्टार्ट में बड़ा बेहतरीन चल रही थी, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने उनके जो है वो ख्वाबों में पानी फेर दिया। क्या कहेंगे आज सीएसके के? सर मैंने जिस तरीके से विन देखी है सीएसके की, आरसीबी को जिस तरीके से आज धोया, मुस्तफिजुर रहमान ऑल क्रेडिट गोज टू बॉलर, क्या खूबसूरत तरीके से 4 विकेटें लेके गया विराट कोहली को, 16 स्कोर यार आउट कर दिया विराट कोहली को। मैं इतना हैरान हुआ, मैक्सवेल जो खड़े होकर 200 स्कोर करता भाई, उसको आउट कर गया 0 पे यार एक दूसरा बॉलर। मैं हैरान हूं कि इतनी तगड़ी बॉलिंग सीएसके की, इतना ज्यादा बूस्टअप, कैप्टन नया आ गया भाई, एमएस धोनी कैप्टन नहीं है, गेकवाड की कैप्टनसी इतने अच्छे तरीके से चल गई। मैं पहले भाई आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था, पर अब मैं आरसीबी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सीएसके को सपोर्ट करूंगा। क्योंकि कितनी देर सपोर्ट करें भाई, 16 साल हो गए हैं भाई, एक मैच तो सही तरीके से जीत लो। सीएसके से तुम ऐसे बिल्ली बन जाते हो, उनके आगे जैसे लगता है पता नहीं छोटे बच्चे से मार खा रहे हैं। सीएसके से जब भी मैच होता है एमएस धोनी इतने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, इतने तगड़े तरीके से मैच जीत जाते हैं। इनसे विराट कोहली को मैं सपोर्ट कर रहा था, पर भाई आज की परफॉर्मेंस देख के मैं अब आरसीबी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सीएसके को सपोर्ट करूंगा। जिस तरीके से आज की परफॉर्मेंस सीएसके की गई है, मुझे दिली खुशी हुई यार, मैं सीएसके को ही सपोर्ट करूंगा। सर, आज वैसे लग रहा था कि ऋतुराज जी जो है वो कैप्टनसी कर रहे थे, कि यहाँ पे लग रहा था कि धोनी कैप्टनसी कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर कमेंट्री में भी बात करें तो कमेंट्री में भी बात हो रही थी कि यार ऋतुराज कैप्टनसी कर रहा है या फिर धोनी कैप्टनसी कर रहा है। फिर जो बाप होता है ना, जो बाप होता है, जो बड़ा होता है, वो जब किसी टीम के अंदर भी होता है ना, तो उसका जो एक शेडो होता है ना, वो प्लेयर्स के ऊपर पड़ता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें, गेकवाड ने 3-4 मैच खेले हुए हैं एमएस धोनी के अंदर, उन्हें पता है कि एमएस धोनी की स्ट्रेटजी क्या है, उनकी लेगेसी को फॉलो करना है, और एमएस धोनी खुद बड़े अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं हमें इस मैच के अंदर। तो जाहिर बात है विराट कोहली, और अगर हम एमएस धोनी का भी कंपैरिजन करें तो एमएस धोनी बाप है, जो सीनियर है वो सीनियर होता है, उसने आज ये साबित किया। और सीएसके का मैच देखने का आज मुझे इतना मजा आया, पहला मैच इतना हाइप वाला मैच, वन साइडेड सीएसके ने आरसीबी को हराया, वन साइडेड। बिल्कुल ऐसे सर, अगर अनुज भी वहाँ पे आरसीबी की तरफ से परफॉर्म ना करता तो ये स्कोर आरसीबी का जो 170 प्लस गया है, ये 120 स्कोर था सर। ये मुझे समझ नहीं आ रही है, 174 स्कोर 170 स्कोर के करीब ये क्या है? ये में तो लग रहा था 200 होगा सर। ऐसी बात है ना, आप कम से कम 220 स्कोर तो करें ना, 210 स्कोर तो करें, कंपटीशन तो देना। आप 1 साइड सीएसके को जिता रहे हैं तो सीएसके जीत गया भाई, फिर पकड़ो सर। और 16 साल से तुम नहीं जीते आरसीबी वाले, दोबारा मुझे लगता है आगे वाले 16 साल भी अगर सीएसके के साथ मुकाबला होता रहा तो कभी नहीं जीतो। सर, जैसे आपने सीएसके की टीम देख ली, लगता है कि धोनी फिर जो है वो ये आईपीएल का टाइटल उठा रहे हैं। देखें आईपीएल का टाइटल उठा लिया है सर एडवांस में ही। आप देखें जिस तरीके से उन्होंने पहली परफॉर्मेंस ही दी है इतने अच्छे तरीके से, इतना हाइप वाला मैच था, तो मुझे लगता है कि ये वाला जो 2024 आईपीएल सीजन है, ये भी एमएस धोनी बेशक कैप्टन नहीं है, पर गेकवाड अपने नाम लेके अपनी टीम को जिताएंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा, आज क्राउड के बारे में क्या कहेंगे? जो क्राउड के अंदर एक जोश था, कभी आरसीबी के नारे, कभी सीएसके के नारे, कभी किस प्लेयर के नारे लग रहे हैं, और वहीं पे अगर हमारे पीएसएल को देख लें, कभी मेरे ख्याल में पूरे पीएसएल में हमारे पास इतना क्राउड नहीं है। सीएसके की बात करें तो ज्यादा येलो शर्ट ही नजर आ रही थी, लोग ज्यादा सीएसके को सपोर्ट कर रहे थे, पीला रंग, पीला रंग ऐसे, जाहिर बात है क्राउड बहुत ज्यादा था, येलो क्राउड हुआ था। जाहिर बात है आईपीएल को हम पीएसएल से कंपैरिजन करेंगे तो हम ही बेवकूफ बनेंगे, तो मेरे ख्याल से कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, इंटरनेशनल लीग है, इतने बड़े बड़े स्टार आते हैं, जिस तरीके से आज
परफॉर्म करके दिखा दिया सीएसके ने, तो मुझे लगता है कि कंपटीशन बनता ही नहीं है, सीएसके को वन साइडेड आईपीएल जीत जाना चाहिए। सर रविंद्रा के लिए क्या कहेंगे? रविंद्रा सर, रविंद्रा मैं सॉरी मैं भूल गया, रविंद्रा ने इतनी खूबसूरत बैटिंग की है, इतनी फास्ट बैटिंग 15 बॉल शुरू में सर, शुरू में इतना अच्छा स्कोर करना जाहिर बात है मुश्किल होता है, पर रविंद्रा ने जो वन साइडेड लेके गए हैं मुझे बड़ा मजा आया, और कैप्टन को मैं जरूर दाद दूंगा क्योंकि अभी नया नया कैप्टन है और जिस तरीके से टीम को लीड कर रहा है तो बहुत मजा आया। सीएसके वर्सेस आरसीबी, सीएसके बात ही ना करें, सीएसके ने आज धूल मचा दी है आरसीबी की, चाहे है इंडिया की टीम है दोनों, लेकिन टैलेंट का डिफरेंस, कैप्टनसी का डिफरेंस, माइंडसेट का डिफरेंस आज पता चला कि एमएस धोनी वाकई गॉड ऑफ आईपीएल खिलाया जाता है, वाकई आईपीएल का बाप खिलाया जाता है, वाकई माना जाता है कि लेजेंडरी प्लेयर है, वाकई माना जाता है कि मिस्टर कूल होने के साथ साथ एक लेजेंडरी कैप्टन, लेजेंडरी बैट्समैन और लेजेंडरी ऑलराउंडर कह लेंगे, सिर्फ बॉलिंग ही नहीं करता। देखिए आज उसकी इस एज में भी उसने कीपिंग साइड पे एक बॉल पीछे नहीं जाने दिया, बिल्कुल ऐसी fitness नजर आ रही एक थी। बॉल मिस नहीं किया, बिल्कुल। कहाँ उसकी हेड्स पर बॉल पिक कर रहा है। मैं कहता हूँ इससे कहते हैं कि प्लेयर, इससे कहते हैं कैप्टन, इससे कहते हैं कि लेजेंडरी बैट्समैन। आज उसकी चाहे बारी नहीं है लेकिन उसके तैयार किए गए बैट्समैन, उसके तैयार किए गए बॉलर अपना आप दिखा गए हैं। आरसीबी ने आज फिर साबित किया कि हमने रवायत नहीं तोड़नी। ये मैं इस सेंस में लूँगा कि आरसीबी ने विराट कोहली ने आज फिर साबित किया कि उस्तादों के आगे आंख नहीं उठाते, उस्तादों के आगे नहीं बोलते। सर जैसे स्टार्टअप हुआ था आरसीबी का, मैं कहता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 200 प्लस टारगेट है, कंफर्म है। जैसे डू प्लेसिस और विराट कोहली की कॉम्बिनेशन लगा ओपनिंग में ही, उसके बाद आते ही मैं कहता हूँ जो बैट्समैन आ रहा है, जहाँ पे डू प्लेसिस आउट हुआ है वहाँ पे टीम डेड हो गई है। मुस्तफिजुर रहमान ने तो आके कमाल ही कर दिया, 4 आउट कर दिए, मतलब कि आरसीबी को तो वन साइडेड मैच कर दिया था उन्होंने, मतलब कि सारे ख्वाबों के ऊपर पानी फेर दिया था एक ही। देखिए है तो बांग्लादेश का बिल्कुल ऐसी प्लेयर, बांग्लादेश। लेकिन आईपीएल किसके अंदर खेल रहा है? बिल्कुल एमएस धोनी की जेर निगरानी काफी अर्से से खेलता आ रहा है, और आज उसने बताया कि एमएस धोनी ने जो मुझे टिप्स दी थी ना, उसके आगे विराट कोहली किया, उसके आगे डू प्लेसिस किया, उसके आगे मैक्सवेल किया, उसके आगे कैमरन ग्रीन किया, बिल्कुल डेड है, सारे जीरो है भाई। उसने बताया एमएस धोनी हमें जो टिप्स देता है, चाहे वो बैट्समैन है लेकिन बॉलिंग साइड में जो टिप्स दे जाता ना, वो काना मेरे ख्याल में जो फाफ डू प्लेसिस जब बैटिंग कर रहा था तब मेरे ख्याल में ऋतुराज कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन जब सोचा कि धोनी ने सोचा होगा कि यार मैच अपने हाथ से जा रहा है, तब धोनी ने फिर मेरा कैप्टनसी शुरू कर दी। पता नहीं लग रहा था कि आज कैप्टनसी कौन कर रहा है। अच्छा मैं बताता हूँ, ये एक कहने के एक लेबल है बस, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टनसी कर सर कैसे कर सकता है? देखिए ना, मेरे सर पे एक बड़ा खड़ा हुआ है तो मैं कैसे अपना बाप बन सकता हूँ? ऐसी है। मुझे आप इतना बता दें, एमएस धोनी जब तक पिच पे है तब तक एमएस धोनी ही कैप्टन है, चाहे कैप्टनसी से रिटायरमेंट दे दिया या नहीं दी, एमएस धोनी ही कैप्टन है। एमएस धोनी ने यहाँ सारी कैप्टनसी किया, ऋतुराज गायकवाड़ का मैं कुछ नजर ही नहीं आया। आपको पता, आपने शायद एक मोमेंट नहीं देखा, ऋतुराज गायकवाड़ एमएस धोनी के पास पता पूछने गया कि सर क्या करूँ आगे, समझ नहीं आ रही। एमएस धोनी ने ऐसे कहा जाओ मैं कर लूंगा। लाइक ये एक एम होना चाहिए कैप्टन का मेरे ख्याल में, और फिर जीते आपके कदम चूमती हैं यहाँ पे। सर इससे मैच से क्या लगता है कि आरसीबी ये टाइटल आईपीएल का जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? लगता है कि सीएसके जो है वो टाइटल दोबारा ले जाएगा, जिस तरह जडेजा ने जो आके पिछला मैच जितवा दिया था, टाइटल जितवा दिया था। आज मोहम्मद सिराज भी नहीं चल पाए, आज आरसीबी की बॉलिंग भी नहीं चल पाई। अगर देखें अनूज ने परफॉर्म ना करता तो ये 120 स्कोर था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज के मैच के बाद, हालांकि आईपीएल का पहला मैच है, आज ही फाइनल डिसाइड हो गया। अच्छा, आज ही जो हमने सिचुएशन देखी है वो मैं आपको बता दूं, आज आप ये बात लिख लें, चाहे प्रेडिक्शन में लिख लें, ये फाइनल तक यही सिचुएशन सीएसके की जाने वाली है। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग की यही सिचुएशन फाइनल तक नजर आएगी, और फाइनल में भी ऐसे ही नजर आएंगे। मतलब फिर धोनी जो है वो टाइटल ले जाएंगे, धोनी टाइटल भी ले जाएगा, धोनी ट्रॉफी भी उठाएगा, और उस ट्रॉफी का जो आएगा ना इनको रेवेन्यू, वो थोड़ा टीमों में बांट देगा कि यार चलो आपने अच्छी स्ट्रगल किया। लाइक यार देखो, मेरे ख्याल में आईपीएल में एमएस धोनी से ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा बड़ा लेजेंडरी कोई भी प्लेयर नहीं है। हम तो जो कॉम्बो कर रहे थे कि मैक्सवेल कर रहे थे, फाफ डू प्लेसिस कर रहे थे, विराट कोहली कह रहे थे, इतना बड़ा कॉम्बो के पूरे जो है वो आईपीएल में नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही जीरो। मैंने स्क्वाड देखा, मैंने कहा बहुत बड़ा स्क्वाड है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन क्या हुआ एट द एंड, एमएस धोनी ने कहा कि स्क्वाड होगा बड़ा, मेरा माइंड तुम्हारे स्क्वाड से बड़ा है। ये बात तो है, आज पता लग गया लीडर ही होता है, लीडरशिप मैटर करती है गेम को जिताने के लिए। सर देखें, सबसे पहले तो हमारे हार्ट टूट गए हैं, बिकॉज देखें हमारी रिवायत आरसीबी ने बरकरार रखी है। आरसीबी के हम बहुत बड़े, आरसीबी नहीं बल्कि विराट कोहली के, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो विराट कोहली के मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। विराट कोहली का चलें एक साइड से हमें दुख हुआ है मैच हारने का, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट है, अभी पूरा इवेंट पड़ा है, दिल छोटे नहीं करने, मैच बहुत पड़े हैं। तो लेकिन एक चीज़ की खुशी हुई है कि विराट कोहली के 12,000 रन कंप्लीट हो गए हैं T20 में। तो सर लेकिन रवायत तो नहीं तोड़ पाए, जो 16 साल से वो रवायत बरकरार है, वो हमें कॉम्बो नहीं देखने को मिला, वो परफॉर्मेंस नहीं हमें देखने को मिली। अगर नीचे से अनूज आकर परफॉर्म ना करता तो 120 पे जो है वो इनकी टीम जो है वो बुक हो जानी थी। क्या कहेंगे, आज आरसीबी की तरफ से कोई परफॉर्म नहीं कर पाया, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। आज तो धोनी की कैप्टनसी, लीडरशिप छा गई है यार। देखें विराट कोहली की कैप्टनसी या फाफ डू प्लेसिस हो, ये जो भी हो, आरसीबी का मैं समझता हूँ आरसीबी आईपीएल में वो टीम है जो
स्टार्ट में लाहौर कलंदर्स रही है। अच्छा। तो इनकी रिवायत है, बस क्या कह सकते हैं, जो स्पोर्ट्स में ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अभी स्टार्ट है इवेंट, क्या कुछ नहीं कह सकते। लगता है कि ये कमबैक करेगी आरसीबी? श्योर इंशाल्लाह ये वाला इवेंट जो है आरसीबी ही इंशाल्लाह अपना ये कप उठाएगा इंशाल्लाह, मेरी यही ख्वाहिश है। और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है, मुझे 100% श्योर है कि इंशाल्लाह। धोनी के लिए क्या कहेंगे? क्या आपको मैच देखते हुए लग रहा था? सर बिल्कुल, धोनी के तो क्या कहने हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था। देखिए कैप्टनसी उन्होंने छोड़ दी है, उन्होंने बाहर ही ऐलान कर दिया कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, गायकवाड है, लेकिन कर वही रहे थे कैप्टनसी। हाँ। विकेट के पीछे सब कुछ ऑब्जर्व वही कर रहे थे, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलर को जिस तरह वो गाइड कर रहे थे, बिल्कुल। बॉलिंग प्लेसमेंट, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ वही मतलब ऑब्जर्व कर रहे थे और गाइड कर रहे थे। क्या कहेंगे रचिन रविंद्रा के बारे में, जो कि एक स्टार्ट उन्होंने बड़ा जबरदस्त जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स को दिया, फिर उसके बाद जडेजा के लिए क्या कहेंगे, फिर उसके बाद अजिंक्य रहाणे के लिए क्या कहेंगे? बड़ा बेहतरीन जो है उन्होंने परफॉर्म किया। सर देखें सीएसके जो है ना, पूरी टीम एंड तक चले जाए ना, सारे के सारे खेलने वाले प्लेयर हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि यार मिडल में आके उनकी टीम एंड हो जाती है, बाद में बॉलर्स पड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर उनके ना 8 प्लेयर्स भी आउट हो जाते हैं ना, लेकिन फिर भी वो आखिरी 2 आ जाते हैं ना, उनका मुस्तफिजुर रहमान अकेले ही 4 विकेट ले गया, उसने वन साइडेड मैच कर दिया। फाफ डु प्लेसिस स्टार्ट में अच्छा भला खेल रहे थे, लेकिन वो अकेला मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बिल्कुल सर, उसने जो विकेटें ली हैं सारी की सारी अहम विकेटें, फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, 4 विकेटें लेना यार मजाक नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि उसी ने मैच जितवाया। बिल्कुल, देखें मैच वहाँ से टर्न काफी हद तक हुआ है, मजा मतलब कि मैच टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ उसको, लेकिन फिर भी उसके बाद जो 174 का टारगेट है वो छोटा टारगेट नहीं था, मजा आया मैच। क्या कहेंगे आईपीएल के क्राउड के बारे में? क्या कहेंगे आज आपने क्राउड देखा? आईपीएल मैं समझता हूँ कि सीएसके जो विन किया ना, उसकी मेन रीजन उसका क्राउड था। सारा क्राउड हमें येलो शर्ट में नजर आ रहा था, येलो स्टॉर्म की नारेबाजी मीटिंग वगैरह हो रही थी। मजा आया मैच देखने का, क्राउड देखने का। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ओपनिंग सेरेमनी की। ओपनिंग सेरेमनी देखने का मजा आया, बहुत मजा आया ओपनिंग सेरेमनी का। बिकॉज देखें पीएसएल की बात करें, पीएसएल में तो वो शादी वाली चेयर्स इन्होंने लगाई हुई थी, लेकिन उसके आईपीएल की बात करें तो यार क्राउड मजा आया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पीएसएल में सिर्फ और सिर्फ अली जफर ने जो एक हमने सुन भी लिया उसका तराना पीएसएल का टीजर सुन भी लिया, फिर भी आके लाइव वही परफॉर्म करे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। नजम सेठी होता है या मोहसिन नकवी होता है, उसकी स्पीच होती है, हम ये करेंगे एलन वॉकर आए हुए थे वहाँ पे। बिल्कुल एलन वॉकर आए हुए थे। एलन वॉकर की जो कल परसों में वीडियो देख रहा था, विराट कोहली के साथ उसका मीटअप हुआ है, मजा आया है। एलन वॉकर को बुलाना कोई मजाक बात नहीं है, बाकी प्रूव कर दिया उन्होंने भाई दुनिया की बड़ी लीग है वो। बिल्कुल ऐसे सर। इसके मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप में, एशिया कप, ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई अगर क्रिकेट की दुनिया में हमें सबसे बड़ी लीग नजर आती है ना, टेस्ट चैंपियनशिप को भी पीछे छोड़ दिया है। अच्छा। आईपीएल ने, आईपीएल ब्रांड का नाम है यार, आईपीएल का तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना। वो हमेशा की तरह पता नहीं ये क्यों जीत जाती है आरसीबी से, और आरसीबी को हमेशा सर धोनी है ना इसलिए वही बात कर रहे हैं। बड़ी हैरानकुन हमें ये चीजें देखने को मिलती है। एक धोनी जो है ना मैदान में मौजूद होता है, और आरसीबी जैसी तगड़ी टीमों को वक्त पड़ जाता है उससे मैच निकालने में। वो कहते हैं ना, अगेन हमें वैसा जो हिस्ट्री में होता आ रहा है कि 16 साल से नहीं जीते। बिल्कुल सीएसके और आरसीबी का जो रिवायती मैच हमें देखने को मिल रहा है, उसमें कोई खातिर खां हमें चेंज नजर नहीं आ रही, बल्कि हमने तो उम्मीदें लगाई हुई थी कि इस दफा ये तारीख बदलेगी और कोहली परफॉर्म करेगा और आरसीबी के चर्चे होंगे। 0 पे आउट। बिल्कुल आपने देखा कि जिस तरह वो मुस्तफिजुर रहमान ने बॉलिंग की, मैं तो उसकी बॉलिंग देख के दंग रह गया। आज मैं खुद बॉलिंग करा रहा था तो मैं थोड़ा सा इंजर्ड हो गया हूँ, तो बाकी मुझे तो उसकी बॉलिंग अटैक देख के बड़ा ही मैं हैरान हुआ हूँ। और जिस अंदाज से उसने 4 विकेट उड़ाई, तो आपकी उम्मीद थी कि यार आरसीबी जीत जाएगी? मेरी उम्मीदें थी कि आरसीबी जीतेगा, क्योंकि कोहली, डुप्लेसी, इतना बड़े बड़े नाम आरसीबी में मौजूद हैं। और एक अरसे से जो है ना हमें देखने में मिल रहा है कि सीएसके जो है ना पिछाड़ रही है इसको, आरसीबी को। तो इस दफा सोचा जा रहा था कि जिस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं और फॉर्म में भी हैं, तो आरसीबी वुमेन्स टीम भी जीती है इस मरतबा, तो शायद उसका कोई असर रसूख देखने को मिले। और खवातीन की देखा देखी में हमारे जो मर्द प्लेयर हैं वो अपना जलवा दिखाएंगे, और वो कहते हैं ना इस चीज को मेंटेन रखेंगे। लेकिन फिर उदासी, फिर वही मायूसी, फिर धोनी का जलवा और धोनी की जो डोमिनेंसी है हमें मैदान में देखने को मिली। और रेयानी ने ना बैटिंग चल पाई आरसीबी की, ना बॉलिंग चल पाई, ना मोहम्मद सिराज को जादू कर पाया। आखिर क्या ये सिर्फ धोनी का प्रेशर था, या फिर कि ऑडियंस इतनी ज्यादा थी, क्राउड इतना ज्यादा था, शोर इतना ज्यादा था कि प्रेशर ले गए वो? जी मैंने आपने अगर मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे हो, मेरी आपसे भी बात हुई थी, धोनी की जो कैप्टेंसी है इसमें मैंने मुतअद्दिद बार बोला है, धोनी की शख्सियत में इतना डोमिनेंसी और जिस अंदाज से वो कैप्टेंसी को लेके चलता है, टीम को मैनेज करके रखता है, और ग्राउंड में जो उसकी धाक होती है, वो कहते हैं लाइक इन लायन, शेर की तरह मैदान में उतरता है, और वो कहते हैं ना अगली टीम को पिछाड़ के रख देता है। ये उसकी बहुत बड़ी खासियत है। और आप ये देखें कि इतने डुप्लेसी, विराट कोहली और बड़े बड़े नाम जो है ना कुछ नहीं कर पाए। ये तो जो है ना इनिशियल विकेट्स उनकी उड़ती रही, तो हमारे जो लेट बैट करने वाले हैं उन्होंने कुछ संभाला और 170 तक ले गए, वरना तो ये 120-30 पे वो ढेर हो जाते हैं। तो बहुत ही वो कहते हैं ना मायूस कुलनमा था, और बड़ा
अफसोस हुआ इस तरह की क्रिकेट को देख के। और विराट कोहली से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपसे एक्सपेक्टेशन है पूरे पाकिस्तान में, अगर आप हमारी इस वॉइस को देख रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम तो आपको दिलो जान से चाहती है और आपसे बढ़कर मौजूदा जो क्रिकेट की दुनिया है उसमें किसी को आगे नहीं समझती। और अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो वो मायूस हो जाएंगे और दिल टूट जाएगा उनका।